दोस्तों इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि शेर आया और इस बार तो आ ही गया। मैं आपको समझाता हूं। 28 फरवरी को ये जंग शुरू होती है यूएस और ईरान के बीच में। अब जब ये जंग शुरू होती है तो यूएस अटैक करता है बार बार ईरान पर, और पहली बार 8 अप्रैल को ऐसा होता है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, 2 हफ्ते का हम सीज फायर कर रहे हैं। और बीच में कई बार ड्रामे हुए, वो आपने देखा कि सीज फायर के बीच में भी लड़ाई हुई, अटैक हुए। अब 8 अप्रैल के बाद 21 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली एक्सटेंड कर देते हैं सीज फायर को। मतलब सीज फायर खत्म हो रहा है, मतलब यूएस दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर। तो क्योंकि अटैक होने वाला था, मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं, बट एकदम से ट्रंप आता है नहीं हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी पीस डील होनी बाकी है, हो सकता है कुछ। बट फिर लगता है कि कुछ नहीं होगा, फिर से अटैक होने की बात होती है। अभी बीच में दोबारा से बोलना शुरू कर देता है कि ट्रंप मैं अटैक करूंगा। बट अब कल की डेट जो थी 14 जून, एकदम से आप देखते हो कि यार मार्केट्स ऊपर फट जाती है रात के। अगर आप लोग जाग रहे होंगे, आप में से कोई तो, वैसे तो ज़्यादातर लोग सो ही रहे होंगे, तकरीबन 1:30 बजे के बाद मार्केट एक मोमेंटम पकड़ना शुरू करती है। बिटकॉइन एक मोमेंटम पकड़ना शुरू करता है और एकदम से ही अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको परसेंटेज वाइज दिखाऊं तो एकदम से लगभग 3.5% बढ़ जाता है। और क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप क्रूड ऑयल का सिमिलर टाइम फ्रेम पर मैं चला जाता हूं 15 ही मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो ना नीचे जो गिरी है, तो ये 12 बजे से ही ऑलमोस्ट नेगेटिव था। और ये ऊपर से लेकर अगर आप नीचे तक का देखोगे तो लगभग 6.5% क्रूड ऑयल कल रात में ही गिर जाता है। और सेम चीज होती है गोल्ड के अंदर भी। अगर मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाऊं, एक्स से यू लिख देते हैं, तो ये आप लोग भी देख सकते हो कॉइन स्विच के अकाउंट पर। ये देखिए गोल्ड एकदम से भागता है। पहले उसने एक छलांग तो यहीं से ली थी। तो अगर आप कहोगे कि पिछले 3 दिन के अंदर अगर मैं 11 तारीख का लो पकड़ूं गोल्ड का और आज हाई पकड़ूं, तो गोल्ड ये लगभग 7% की छलांग लगा चुका है। और कल एकदम से जैसी न्यूज आती है गोल्ड और फट जाता है। तो गोल्ड ऊपर गया, बिटकॉइन ऊपर गया। आज हमारी जो निफ्टी है वो लगभग 1.5% ऊपर चल रही है। सो ये एकदम से क्या हुआ है, क्या सच में पीस डील हो चुकी है? आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अभी पीस डील नहीं हुई है। यस, अभी डील नहीं हुई। अभी एक 60 डेज की टाइमलाइन है। एक एमओयू अभी वो भी साइन नहीं हुआ है, वो भी होगा आपका 19 तारीख को। स्विट्जरलैंड में बोला जा रहा है कि 19 तारीख को एमओयू साइन होगा। बट एमओयू साइन होने के भी बाद 60 दिन का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड रहेगा। जैसे ही कल रात ये ट्वीट आती है, इनफैक्ट ये पोस्ट आता है, मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, आपने शायद ट्विटर पे देखा हो। द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines, let the oil flow. अब ये व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट आई है कल रात को। बट आप देखिए ये पोस्ट आने के बाद भी, ये पोस्ट तो पहले ही इन्होंने डाल दी, एमओयू अभी साइन हुआ नहीं है। ये 19 को होगा। मतलब आज हम 15 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, 4 दिन अभी भी हैं। इस 4 दिन के अंदर भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि अनलाइकली है कि अभी कुछ होगा। बट यस, अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 19 जून इज द ऑफिशियल डेट कि एक एमओयू साइन हो जाएगा कि भैया और जंग नहीं हो रही है। तो ऑयल के दाम जैसे ही घटेंगे, इन्फ्लेशन का जो डर था कि महंगाई बढ़ेगी वो एकदम से कम हो जाएगा। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स ने इसे बहुत पॉजिटिव लिया है। अगर आज मैं निकाई की बात करूं, जो जापान का इंडेक्स है वो 5% ऊपर है। कितना? 5%। अभी आप सुन रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे कि साउथ कोरिया की मार्केट तो कोलैप्स ही कर गई है। अगर मैं कॉस्पी की बात करूं तो वो भी आज 5% ऊपर है। अगर मैं आपको चाइना की बात करूं, हैंगसेंग की बात कर लेते हैं, तो हैंगसेंग आज लगभग 0.5% ऊपर है। तो ये आज सारी मार्केट्स ऊपर ही हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि अब अगर 60 दिन के अंदर कंप्लायंस चेक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अभी क्या होगा, एमओयू साइन हो जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कोई ईरान या यूएस कुछ ड्रामाबाजी तो नहीं कर रहे। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तब जाके 60 दिन के बाद एक फाइनल इंप्लीमेंटेशन होगा। जो फाइनल डील होगी वो अभी भैया 2 महीने दूर है, 2 महीना 4 दिन दूर है फाइनल डील, पहली बात। अब चलते हैं आगे कि इस एमओयू के भी मेन पॉइंटर्स क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा।
अब इन्होंने क्या बोला है ईरान ने कि हमें आप 30 दिन का टाइम दीजिए, एमओयू साइन कर लीजिए, उसके बाद, अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है तो 19 तारीख से 1 महीने का हमें टाइम दीजिए। जो हमने सी माइंस बिछाई थी जिससे कोई शिप जा रहा होता हम उसे फोड़ देते, तो वो सब जितनी भी माइंस हैं हम निकालेंगे। हमारा टारगेट है कि हम 30 दिन के अंदर निकाल देंगे, ऐसा ईरान बोल रहा है। दूसरी चीज़ ईरान क्या बोल रहा है कि पहले बात हो रही थी कि मैं टोल लूँगा, $1 मिलियन हर शिप को देने पड़ेंगे जो निकलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ओमान के साथ भी इसका कुछ हिस्सा शेयर होगा, ऐसी बातें चल रही थी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई टोल नहीं लगेगा, नॉर्मल मैरीटाइम ट्रैफिक रहेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब इसके बदले में यूएस क्या दे रहा है? यूएस कह रहा है जो मेरा नेवल ब्लॉकेड था, जो मेरे शिप्स खड़े थे, वो सब मैं हटा रहा हूँ, तुम आ जाओ वापस मेरे शिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अभी जो आपने देखा था इंडियन शिप पर अटैक हुआ, 3 हमारे लोग भी मरे, ये यूएस ने अटैक किया था। 3 Indian sailors were killed in an American strike. The US military admitted to hitting the boat off the coast of Oman. The attack took place on June 9th. और बहुत बेशरम है, इसने माफ़ी भी नहीं मांगी अभी तक। ये नेवल ब्लॉकेड जिसने वो अटैक किया था, वही ब्लॉकेड हटाने की बात करी जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अब इकोनॉमिक रिलीफ क्या मिलेंगे उसे समझ लेते हैं। तो अभी जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर वो हट जाएंगे। अब सैंक्शंस हटते ही, मतलब ऑयल एक्सपोर्ट्स में जो सैंक्शंस हटेंगे, इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इंडिया अब ईरान से सस्ते दामों पे तेल ले पाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो मार्केट ने उसे पहले ही एंटिसिपेट कर लिया और आज मार्केट ऑलरेडी ऊपर है। तो आपको पता है फ्राइडे को भी मार्केट ऊपर गई थी, तो एंटिसिपेशन तक ये डील हो जाएगी और आज भी मार्केट ऊपर ही है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट सेलर्स है इंडियन मार्केट में वो ट्रैप हो चुके हैं। अब जो ईरान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त, जो एमओयू साइन जिस चीज़ ने कराया है, वो है $25 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स जो हैं, जो ईरान के थे, वो रिलीज़ होने ज़रूरी थे, उन्हें पैसा चाहिए। तो ये पैसा अब ईरान को मिल जाएगा। और इसके बाद भी जो यूएस है वो कोई और सैंक्शंस नहीं लगाएगा ईरान के ऊपर, ये बात चल रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी एमओयू जो साइन होगा उसमें न्यूक्लियर डिस्कशन अभी भी पेंडिंग है। आप बोल रहे हो यार, डोनाल्ड ट्रम्प तो बोल रहे हैं ना कि ईरान अब कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। यस, सो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा फॉर नाउ, अभी के लिए ये एमओयू का पार्ट है कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। बट जो बात हो रही थी कि यूरेनियम जो तुमने एनरिच किया हुआ है वो हमें वापस दे दोगे, अभी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, ये पोस्टपोन हो चुकी है फ्यूचर डिस्कशन के लिए। सो जो न्यूक्लियर डिस्प्यूट है वो अभी भी कायम है कि इंटरनेशनल इंस्पेक्शन होगा तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कि तुम कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे थे। ईरान ने इस बात पे अभी भी एग्री नहीं किया है, याद रखिएगा, ठीक है। सो फाइनली हम कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। एक तो इजराइल युद्ध यूएस का था ही नहीं, वो तो इजराइल और ईरान का था। बट अब इजराइल क्या बोल रहा है इसे भी समझना ज़रूरी है। सो इजराइल क्या कह रहा है, जो पीएम है उनके, पीएम नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला और हमस, इनसे हमें अभी भी थ्रेट है। इस डील के अंदर उन्हें एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। अभी बात सिर्फ ईरान की हो रही है, ये हिजबुल्ला और हमस की भी तो कुछ बात होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, जो इजरायली मिलिट्री है वो लेबनान पर अटैक करती जा रही है, उनके अटैक नहीं रुक रहे। We're going to return now to our story out of Lebanon. Israel has just carried out strikes on Beirut's southern suburbs. अब इससे जो है, अब वो कह रहे हैं कि हम हिजबुल्ला के अगेंस्ट में अटैक कर रहे हैं, बट जो ट्रम्प है वो बड़े एंग्री हैं कि यार तुम्हारी नेगोशिएशंस खराब कर रहे हो। अब आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो इजराइल अभी कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? क्या इजराइल खुश होगा जो ये अभी डील हो रही है, या फिर आगे ये डील बिगड़ भी सकती है? बिगड़ कैसे सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ईरान के अंदर अभी लोग खुश नहीं हैं। ईरान के अंदर लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि कह रहे हैं यार तुम न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन भी डाल रहे हो कि तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम टोल लगाना चाह रहे थे, वो भी नहीं है। हमें कम से कम हमेशा, आप देखिएगा इससे पहले जितनी भी बार बात हुई है वो ये हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। सो इस बार ये वाली बात खत्म हो गई कि कोई कंट्रोल नहीं है भाई, उसे ओपन करो। तो ईरान के जो लोग हैं वो खुश नहीं है, वो तो उसे अपनी डिफीट समझ रहे हैं कि तुमने हमारे सुप्रीम लीडर को भी मारा
और अब हम पर आके रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो कि न्यूक्लियर की भी रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कंट्रोल नहीं है। तो ईरान के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई लड़ाई हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूएस के अंदर बैठे हैं। मतलब आपको पता है कि वुमेन के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है ईरान के अंदर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, रिजीम चेंज होनी थी ईरान की, बट तुम तो डील कर रहे हो, तो रिजीम चेंज करो ना। सो वो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब फाइनली अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं स्टॉक मार्केट पर, तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेजर इंडेक्सेस ऊपर हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के अंदर मोमेंटम देखो तो सही आप। क्रूड ऑयल अगर मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाऊं तो आप देखो कहाँ ये चला गया था, 116 के ऊपर। अच्छा, ये मैं आपको क्रूड ऑयल का टोकन दिखा रहा हूँ, ये कॉइनस्विच प्रो पर आप जाके ट्रेड भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप देखिए 50x की लेवरेज मिल रही है। आप यहाँ पर आके क्रूड ऑयल, गोल्ड, मतलब इनफैक्ट यहाँ पर आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। आज हम गोल्ड की बात करते हैं यार, कि हम गोल्ड कह रहे हैं 2.5% बढ़ गया। अब आपको ये चीज़ शायद पता नहीं होगी अभी तक कि कॉइनस्विच प्रो पर जब आप ऑप्शंस पर जाते हो तो आपको बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, MNT, डोज, इनके तो ऑप्शंस मिलते ही थे, आपको यहाँ पर गोल्ड के भी ऑप्शंस मिलते हैं। और देखो डोज से ज़्यादा आज गोल्ड बढ़ा हुआ है। तो गोल्ड कल 4200 के लेवल पर था। अब कल किसी ने ऑप्शन खरीदा होता, कॉल ऑप्शन कितने का चल रहा था कल? कॉल ऑप्शन $10 का। आज मंडे है तो मतलब अगर आप देखोगे तो 22 पर मार्केट है, 25 का जो कॉल ऑप्शन है $24 का चल रहा है। कल सिर्फ 10, 12, $15 का जो आपको कॉल ऑप्शन मिलता, आज वो 100 के पार होता। तो एक दिन में 10 गुना पैसा हो गया अगर किसी ने ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करा होता तो। अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर आके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, और बड़े बड़े मूव्स हैं उन्हें आप कैप्चर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे अभी 2:52 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1:30 बजे यहाँ पर रोज की एक्सपायरी है, 1:30 बजे। तो आप यहाँ पर आके ये बिटकॉइन, इथीरियम, इनके सब के ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब इथीरियम की, सोलाना की, XRP की, MNT की, डोज की, ये सब की ऑप्शन चेन आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रही है? ये आपको कॉइनस्विच पे मिल रही है। तो आप कॉइनस्विच पर जाके आज ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। कॉइनस्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब कॉइनस्विच पर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो एक गूगल फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा गिव अवे के लिए। हर महीने कॉइनस्विच की तरफ से एक आईफोन मिलता है। हम अपने ऑफिस में बुला के जो लोग हमारे अंडर अकाउंट खुलवा रहे हैं उन्हें एक आईफोन देते हैं। पिछले महीने भी हमने दिया था, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये कॉइनस्विच के फाउंडर ही हैं जो ये जो आईफोन है, ये जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये आईफोन जीता उन्हें दे रहे हैं। सो ये हर महीने गिव अवे होता है। तो अगर आपको ये आईफोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कॉइनस्विच पे जाके अकाउंट खोलना है और नॉर्मल जो आप ट्रेडिंग करते हो वो ट्रेडिंग करनी है। तो आप रेगुलर ट्रेडिंग कीजिए सो दैट यू कैन विन द आईफोन। ये हर महीने तो आप हर महीने जीत सकते हो। प्लस आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का एक्सेस तो फ्री में मिलता है, तो वो आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस और एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री में मिलेगा। तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। पहले आप कॉइनस्विच पे जाके अकाउंट खोल लीजिए आज ही। अब फाइनली कॉइनस्विच के बारे में आपको पता लग गया, आप जाके ट्रेड कर पाएंगे। बट अब आ जाते हैं एक रिस्क के ऊपर। भाई एक रिस्क है फेलियर का, 60 दिन। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प है ना, ये इस वक्त ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। तो कितनी ट्रेड कर रहे हैं या मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पिछले 6 महीने में जो डेटा आया है कि ट्रम्प ने कितनी ट्रेडिंग करी है, वो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। फाइनली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर 60 दिन के अंदर ट्रम्प दोबारा से कोई हरकत करता है, मान लीजिए ईरान कोई हरकत करता है और दोबारा से कोई अटैक वाली बात होती है कि भाई हम ईरान पर अटैक कर रहे हैं, या फिर ईरान कोई ड्रोन अटैक करता है गल्फ पर या किसी शिप के ऊपर, तो ये जो MOU है ये फेल हो जाएगा और जो फाइनल डील होनी है वो नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो ये एक रिस्क है। तो 2 महीने के लिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा। बाकी जैसे मैं आपको हमेशा बोलते ही यार, जो भी ट्रेड होनी है, जो भी डील होनी है, ये सब सैटरडे संडे होती है। अटैक भी सैटरडे संडे होता है। अब डील का वही संडे को आप लोग सो रहे थे, मार्केट बनती है, आप लोग ट्रेड ही नहीं कर पाए। बट एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो ये जैसे क्रूड है, ये मैं आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ। मतलब कोई मैं आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि यहाँ पर तो लाइव ट्रेडिंग चल रही थी 24/7। मतलब सैटरडे संडे भी ये मार्केट खुली हुई थी। आप कहोगे गोल्ड, ये लो जी गोल्ड अगर एकदम से भागा है तो आंखों के सामने भागा है। इंडियन मार्केट में MCX में क्या होता है, सीधा गैप अप हो जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी आंखों के सामने गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो। 24 घंटे के लिए मार्केट खुली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो सैटरडे संडे डील होती है,
हो गई जी डील, अभी MOU साइन हो जाएगा 19 तारीख को। एंड शायद अगर ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते रहे तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाहे आपको कोई कितना भी डराने की कोशिश करे, इनफैक्ट कल भी एक वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोली थी कि अपनी SIP मत रोकना भाई, अपनी इन्वेस्टिंग मत रोकना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इजिप्ट का, पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था कि उनकी इकॉनमी कितनी खराब है बट स्टॉक मार्केट फिर भी परफॉर्म कर रही है, और आप लोग डर जाओगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो फाइनली आपको डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना है। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अगर आपको गोल्ड के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इनफैक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो आप कॉइन स्विच पर जाकर आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। इसके साथ साथ अगर आप लोग एल्गो में इंटरेस्ट रखते हो और आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मिररपिप के प्लेटफॉर्म पर जाके आप अलग अलग लीडर्स को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे एक लीडर है कॉइन स्विच के लिए US स्टॉक्स पोर्टफोलियो, तो आप यहाँ पर जाके आप US स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी ट्रेड चल रहे हैं सारे US स्टॉक्स में चल रहे हैं, और यहाँ पे आप क्लोज ट्रेड्स में भी जाके देख सकते हैं। तो जैसे इंटेल में, नैस्डैक में प्रॉफिट बुक होता जा रहा है, तो ये सारे ट्रेड्स आपके US स्टॉक्स में चल रहे हैं। इस पोर्टफोलियो को जाके भी आप कॉपी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एल्गो के थ्रू ट्रेड चले। और अगर आप अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी के एल्गो बनाना चाहते हैं तो एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप होती है, अगर आपको उसे अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा। 500 रुपीज़ के चार्जेस हैं, और अगर आप 5 दिन की क्लास अटेंड करते हैं तो आपको वो चार्जेस रिफंड बैक कर दिए जाते हैं। सो आप 500 रुपये पे कर सकते हैं अगर आपको अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करना सीखना है। फाइनली एक सवाल है मेरा आप लोगों से, उसका आपको जवाब कमेंट्स में देना है। ये मैंने भी आपको जो दिखाया था, ये है CL-USDT, मतलब ये क्रूड ऑयल है। एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिलेगा कॉइन स्विच में BZ के नाम से, BZ-USDT। तो चार्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्राइस में हल्का सा फर्क है। तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल में क्या फर्क होता है। सो आप कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा, गूगल करके भी दे सकते हो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।